मा मिन अहदिन अन युसल्लिमा अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस फरमा देता है। हदीस पढ़ रहा हूँ आपके सामने, और अभी मैंने जो आयत पढ़ी है उसकी तफसीर में इंशाल्लाह हदीस ही पढ़ूंगा जब तक मेरा वक्त है। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरा उम्मती जब जब मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस फरमा देता है। और आगे फरमाते हैं हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि मैं अपने उम्मती के सलाम का जवाब भी दिया करता हूँ। हदीस है। कहाँ मर गए देवबंदी वहाबी? ये हदीस नजर नहीं आई? हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अच्छा रुक करके, यहाँ पर कई लोग हाजी भी होंगे और अक्सर ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने उम्रा भी किया। मेरा ईमान, मेरा अकीदा कह रहा है कि इस समूआ की सरजमीन से 24 घंटे, चलिए अपने इलाके को ले लीजिए, 24 घंटे में कोई सी भी साअत ऐसी नहीं होगी कि कोई ना कोई उम्मती नबी पर दुरूद व सलाम ना पढ़ता हो। मदीने शरीफ आप हजरात गए होंगे, उम्रा किया है आपने, वहां पर आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर कोई सी साअत, कोई सा भी लम्हा ऐसा नहीं होगा कि सरकार के रोजे के इहाते में लोग खड़े होकर के दुरूद व सलाम की डालियां निशावर ना करते हो। और इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते नाजिल फरमाता है सुबह में, और वो आकर के सरकार के रोजे पर शाम तक दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करते हैं। वो चले जाते हैं, फिर अल्लाह ताला दूसरे भेजता है 70, और जो एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आते। न रोकने से ये रुक सकेगा, तो कोई सी सात ऐसी नहीं है कि नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा ना जाता हो। कोई कहे कि हम नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़, उनका क्या बिगड़ता है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बल्कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। ए बेटा, ए क्या हरकत कर रहे हो? गलत बात है। आगे आओ, आगे आके बैठो इधर, आगे आओ, आगे आओ। कोई कमेटी वाले हो, बच्चों को जरा समझा दो, ये बहुत देर से हरकत कर रहे हैं। इनको यहाँ से उठा दो। हाँ, ये उठा दो इनको, एक एक करके आराम से। तो जुमला जहन में रखें, हुजूर फरमाते हैं कि जब जब मेरा उम्मती मुझको सलाम करता है, दुरूद व सलाम पढ़ता है, तो मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। हर एक लम्हा अकीदत सलाम करती है, हर एक लम्हा अकीदत सलाम करती है, नबी के रोजे को जन्नत सलाम करती। और अगरचे शहरे मदीना से दूर है, लेकिन हम जरूर दूर हैं, लेकिन मुस्तफ़ा हमसे दूर नहीं है। अगरचे शहरे मदीना से दूर है, लेकिन हुजूर आपकी उम्मत सलाम करती है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खैर, ये यहाँ तक अकीदे की बात हो गई। अब मैं चंद जरूरी बातें, पहले कुरान की आयत सुने जो मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, अच्छा इससे पहले अकीदे की बात और भी हो जाए। मजानिल अदब ये कोर्स में चलती है सालिसा राबिया में,
गालिबन इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है, लविज तमाअल बशरो वल मलाइकतु वश्शयातीन अला अय्यु हर्रिकू फिल आलम ज़र्रतन औ युसक्किनूहा औ युनक्किसूहा औ यज़ीदु फ़ीहा बिग़ैर इरादतिही व हौलिही व क़ुव्वतिही लअजज़ू अन ज़ालिक लम यक़दिरू हैसो मा शाअ वला यशाउ वला यकून। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह साहब क़िबला हनफी, शायर इस्लाम नसीम बरकाती बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए, गुफ्तगू समझ रहे हैं आप हजरात? मेरी समझ में आ रही है आप हजरात के? हमारा अकीदा ये है कि अगर कायनात के तमाम इंसान जमा हो जाएं, तमाम शयातीन जमा हो जाएं, तमाम मलाइका जमा हो जाएं और जमा होकर के किसी जर्रे को हरकत देना चाहें या उसको ठहराना चाहें या उसमें कुछ इजाफा करना चाहें या उसमें कुछ कम करना चाहें, अल्लाह के इरादे के बगैर, उसकी कुव्वत के बगैर, ला अजज़ू अन ज़ालिक, तो सब के सब आजिज़ रह जाएंगे। सबका हो बेशक, सबके सब आजिज़ रह जाएंगे। लम यक़दिरू, वो उस पर कादिर नहीं हो पाएंगे। क्यों? ऐसो मा शाअ वला यशाउ वला यकून, वही होता है जो अल्लाह चाहता है और जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता है। और अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह फरमाता है किसी के चाहे से कुछ नहीं होता, वो ही होता है जो अल्लाह चाहता है। जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, तो अल्लाह की मर्जी के बगैर सब मिलकर के जर्रा हिला नहीं सकते, उसमें बढ़ा नहीं सकते, उसमें से घटा नहीं सकते। तो वजह क्या है? खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है? हमारी खेतियां बर्बाद क्यों हो रही हैं? हमारी जमीनों पे नाजायज कब्जे क्यों हो रहे हैं? हमारी मस्जिद को क्यों गिराया जा रहा है? मुसलमानों के दिलों से खिलवाड़ क्यों? मुसलमान के जज्बात से खिलवाड़ क्यों? वजह क्या है? कोई तो वजह होगी, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ होता ही नहीं है। मुसलमान की खेती बर्बाद क्यों हो रही है? मुसलमान को मारा क्यों जाता है? मुसलमान को गालियां क्यों दी जाती है? तो अब देखिए वो आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता, मेरी शान ये है, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता। मेरी शान ये है कि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं। कुरान जब शुरू होता है तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो रहमान है, रहीम है, रहम करने वाला, मेहरबानी करने वाला। अल्लाह तो रहम करता है, अल्लाह से ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। अल्लाह से बड़ा करीम कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं। और अल्लाह ताला इस बंदे से, इस इंसान से इतना प्यार फरमाता है, खुद फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत वाला बनाया, शरफ वाला बनाया। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अलैहिस्सलाम किसी बयाबान से गुजर रहे थे, तो आपने देखा कि एक बंदा है पहाड़ की एक सुरंग में बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसकी इबादत कर रहा है। उसके चेहरे का तकद्दुस, उसके चेहरे की चमचमाती दाढ़ी ये बता रही थी कि ये अल्लाह का नेक बंदा, ये अल्लाह का वली है, वली कामिल है। हजरत मूसा ने उसको देखा, उससे पूछा कि यहाँ पर कब से बैठे हो? वो बंदा कहने लगा, मुझे यहाँ पर बैठे हुए 400 साल हो गए। कितने? 400 साल। और यहां बैठ करके मैं अल्लाह का नाम लेता हूं, उसके नाम की तस्बीह पढ़ता हूं, जिक्र व अस्कार करता हूं। 400 साल। हम तो इशा नहीं पढ़ पाते, फजर नहीं पढ़ पाते, असर मगरिब नहीं पढ़ पाते। 400 साल यहाँ पर मुझे बैठे हुए हो गए। मैंने आबादी को छोड़ा अल्लाह के लिए, अपने ख़ानदान को छोड़ा अल्लाह के लिए, मैंने घर बार को छोड़ा अल्लाह के लिए, और यहाँ पर बैठ कर के मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ। जब उसने ये जुमले फरमाए कहे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ख्र होने लगा उसकी इबादत पर। तो गैब से आवाज़ आई, ए मूसा क्या सोच रहे हो? हज़रत मूसा कहने लगे, ए मेरे
परवरदिगार मैं ये चाहता हूँ कि इसकी इबादत में से कुछ हिस्सा मुझको मिल जाए, इसके ज़िक्र अस्कार में से कुछ मेरे किस्मत में लिख दिया जाए। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा फख्र ना करो, नाज करो, नाज मत करो। ए मूसा, जिसके सदके में मैंने तुमको नबूवत अता फरमाई, जिसके सदके में मैंने तुमको रिसालत अता फरमाई, जिसके सदके में मैंने ये जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, हत्ता कि अपने रब होने का ऐलान भी किया। जब वो मेरा आखिरी नबी दुनिया के अंदर आएगा, जिसका नाम आसमानों में अहमद है, जमीन में मोहम्मद है, और उसकी जो उम्मत होगी, उस उम्मत में कोई मुसलमान 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो उसकी 2 रकात की नमाज इसकी 400 साल की इबादत पे भारी पड़ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन समूहा नवाबगंज बरेली शरीफ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप हजरात? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता। अब बताइए, 2 रकात नमाज 400 साल की इबादत पर भारी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है। अब गौर करो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से इतना प्यार फरमाता है तो हम जैसों से कितना प्यार फरमाता है। अब आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि तेरी खल्क़ को हक़ ने जमीली किया, यहाँ पर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, के तेरी खल्क़ को हक़ ने जमीली किया, तेरे खुल्क़ को हक़ ने अजीम कहा, और तू ही मालिक हर दो सरा है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए कि 2 रकात नमाज आप पढ़ेंगे, 400 साल की इबादत पर भारी, इतना प्यार फरमाता है अल्लाह हम जैसों से, मगर इसके बावजूद इज्जत क्या है हमारी इस वक्त? क्या औकात है इस दाढ़ी की? बताइए। हमें तो डर लगता है रात में निकलते हुए। मोटरसाइकिल से लोकल प्रोग्राम कर लेते थे 4-5 किलोमीटर के, डर लगता, बड़ी गाड़ी से जाते हैं, क्यों? हालात इतने सख्त हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? तो सुनो हदीस। पहले मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा सुनो। अल्लाह फरमाता, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ऐ मेरे बंदो, इतना याद रखो, जो भी मुसीबत तुमको आती है ये तुम्हारे हाथों ही के करतूत हैं, तुम्हारे हाथों ही के करतूत हैं। ये एक मसला मशहूर, जैसी करनी वैसी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर कांटे बोए हैं तो फूल नहीं मिलेंगे आपको, कांटे ही मिलेंगे। तो आप पर जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानियां आती हैं, वो तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। और आगे फरमाता, वयअफू अन कसीर। अल्लाह फरमाता, बहुत से गुनाह तो ऐसे हैं जो मैं माफ कर देता हूं, बहुत से गुनाह तो ऐसे हैं कि जो मैं माफ कर देता हूं। अब इस हदीस कुरान की इस आयत की तफसीर में हदीस शरीफ सुनिए। दिल लग रहा है हजरात का? दिल लग रहा है? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ाएं, हदीस शरीफ सुनो, इससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इब्न माजा की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या माशरल मुहाजिरीन
खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना वलम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त हत्ता युलिनू बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजाउ अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ वलम यनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला अख़िज़ू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तानि अलैहिम वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिल क़त्रा मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू वलम यनक़ुसू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्ला सल्लतल्लाहु अदुव्वन मिन गैरिहिम व अख़ज़ू मा बादा फ़ी अयदीहिम वलम तुक़मु अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतख़य्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बैनहुम बासहुम। अब तो कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस तरीके से हदीस पढ़ना आसान काम नहीं है, बड़ी रटाई करना पड़ती है हम लोगों को, बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तब जा करके इस लायक हो पाते हैं कि हम आपके सामने बयान कर सकें। तर्जमा सुनो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया, रख दीजिए इसको, डिस्टर्ब ना करें, माशाल्लाह लोग बहुत दिल जमी के साथ। दुआ है कि रब्बे कदीर मेरे बोलने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खासकर हमारी इस महफिल के सदके हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हमें मुखातब किया, या माशरल मुहाजिरीन। उलमा बयान फरमाते हैं सिर्फ सहाबाई को मुखातब ना किया बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को मुखातब किया। या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, जब तुम्हारे अंदर 5 गुना पाए जाएंगे, जब तुम्हारे अंदर 5 गुना पाए जाएंगे, व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं वो गुनाह तुम्हारे अंदर पा ला लिए जाए, यानी उन गुनाहों से तुम दूर रहना, मैं पनाह चाहता हूं अल्लाह की वो गुनाह तुम्हारे अंदर आ ना जाए। वलम तज़रिल फ़ाहिशति फ़ी क़ौमिन क़त, वलम तज़रिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त, फरमाते हैं जब कौम गुनाह करेगी, कौम गुनाह करेगी, हत्ता युलिनू बिहा, यहाँ तक कि अलल ऐलान करेगी। एक होता है गुनाह को छुपके करना और एक होता है अलल ऐलान करना। कान में लीड लगा ली, हेडफोन लगा लिए, गाना सुनने आए, गुनाह तो है मगर छुपा हुआ है। और एक ये है कि लौंडे की बारात में डीजे बजाना, खुद भी परेशान करना, अपने आप को सबको परेशान करना। ये भूल गया कि खुशी है अल्लाह ताला मुस्कुरा, यानी अल्लाह ताला हंसाता है तो अल्लाह ताला चीखे भी निकलवा देता। ये क्यों भूल रहे आप? वलम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त, जब कौम गुनाह करेगी, हत्ता युलिनू बिहा, यहां तक कि अलल ऐलान करेगी, इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन, तो अल्लाह ताला उस कौम में ताऊन की बीमारी नाजिल फरमा देगा। कौन सी बीमारी? ताऊन की। वल औजाउ अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ, और अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बलाएं, ऐसी ऐसी बीमारियां नाजिल फरमाएगा कि लोगों ने उसके बारे में सोचा भी ना होगा, ना उनके बुजुर्गों ने उनको बताया होगा। मिसाल के तौर पर ये कोरोना, कभी सोचा था इसके बारे में? बोलो, कभी सोचा था इसके बारे में? हमारे अब्बा जी ने बताया, दादा ने बताया, नाना ने बताया कि कोरोना आएगा, ये ऐसा वायरस चलेगा कि पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। लेकिन नबी ने 1400 साल पहले बता दिया, जब खुल कर के गुनाह करोगे तो अल्लाह ताला बलाएं नाजिल फरमाएगा, ऐसी ऐसी बला कि तुमने सोचा भी ना होगा। और मेरा और आपका अकीदा है, ये नबी का फरमान है, किसी दुनियादार का फरमान नहीं। और मेरा आपका अकीदा है, अखबारात की खबरें गलत हो सकती है, रसायल की खबरें गलत हो सकती है, मीडिया की खबरें गलत हो सकती है, आसमान फटेगा, जमीन फटेगी, लेकिन नबी ने जो कह दिया वो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
निज़ाम कायनात बदल सकता है लेकिन मुस्तफ़ा का यानी निज़ाम कायनात बदल सकता है लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान मोजिज़ा मेरे नबी ने, मोजिज़ा मेरे नबी ने कह दिया तो हो गया, यानी गर कतरे को दरिया कह दिया तो हो कोई सिद्दीक़ो उमर, भूला अबू जहिल कोई सिद्दीक़ो उमर, आपने जिसको भी जैसा कह दिया तो हो गया। क्या बात है हजरत, आपने जिसको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान दिया अल्लाह। तो हो गया। वाह जरा इस शेर पे आपकी तवज्जो चाहूंगा। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, उसका तर्जमा उसका मफहूम शायर ने बयान किया बड़ा जबरदस्त तरीके से कि बद्र में आका ने लकीड़ी से लकीरें खींच कर, बद्र में आका ने लकीड़ी से लकीरें खींच कर, जिस जगह को जिसका मरघट की फजीलत पूछिए कुरान से, मेरे आका की फजीलत पूछिए कुरान से, आपने काबे को किबला कह दिया। और 11वीं शरीफ का महीना गुजरा है, क्या बात है। उसकी मुनासिबत में ये शेर हो जाए, तड़प जाएंगे इंशाल्लाह कि मेरे गौसे पाक की, मेरे गौसे पाक की ये भी करामत देखिए, आपने मुर्दे को जिंदा। वाह वाह क्या बात है हजरत, जिंदाबाद और आपके मोहसिन जिंदाबाद जिंदाबाद। बात आगे बढ़ाएं, बोलिए। तो अल्लाह ताला ताउन की बीमारी नाजिल फरमाएगा, और ऐसी ऐसी बीमारियां के लोगों ने सुना नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। और आगे सरकार क्या फरमाते हैं, वलम यनकुसल मिकियाला वल मीजान इल्ला उखिजू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तान अलैहिम। जब लोग नापने तोलने में कमी करेंगे, हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जब लोग नापने तोलने में कमी करेंगे, घटाना बढ़ाना, दूध में पानी मिलाना, घी में मिलावट, झूठ बोल करके बेचना, धोखाधड़ी, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। सरकार फरमाती है जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। इतना याद रखना, मैदान महशर में अगर सरकार ने अपने चेहरा मोड़ लिया तो कहीं के रहोगे नहीं। हाँ, तो लोग जब नापने तोलने में कमी करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, इल्ला उखिजू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तान अलैहिम, तो अल्लाह ताला उस कौम को कहत साली, रोजगार की तंगदस्ती और जालिम बादशाहों के जरिए सजा दिलवाएगा। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबकी बात गलत हो सकती है, नबी की बात गलत है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, रात का वक्त था, भीष्म के इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बादशाहत में, मेरी हुकूमत में कोई भूखा हो, प्यासा हो, कोई परेशान हाल हो। और अगर वो इस हाल में रह गया, रब की बारगाह में उसने शिकायत कर दी, अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर है ये, हजरत उमर जिनके नाम से शैतान भी कांपता है। जब आप चलती है तो जमीन थरथराती है। गुजर रहे थे मदीने की एक गली से, तो एक घर से आवाज आई, एक बूढ़ी कह रही है ज़ईफा अपनी बेटी से कि बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा अम्मा जान, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हुकूमत किसकी है? उमर की हुकूमत है, अगर पता लग गया तो वो इतना मारेंगे, कत्ल कर देंगे, तख्तेदार पे चढ़ा देंगे, कोई भी जालिम जुल्म करके अमान नहीं पा सकता। उमर की हुकूमत है, उमर की। हजरत उमर सुन रहे थे, माँ कह रही है दूध में पानी मिला दे।
बेटी ने कहा उमर की हुकूमत है, उमर की वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्तों हजरत पे लाखों सलाम। और हम जुबाने नबी तर्जुमाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ बातिल इमामुल हुदा तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तो हजरत उमर फारूक आज़म सुन रहे थे, वो ज़ईफ़ा कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी कहने लगी अम्मा जान इस वक्त उमर की हुकूमत है, अगर पता लग गया तो वो हमारी गर्दन काट देंगे। तो माँ कहने लगी कि बेटी रात का वक्त है, उमर सो रहा होगा, ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा होगा, रात का वक्त है, वो कोई देख तो नहीं रहा है हमें, और वो ही नहीं सो रहा, सब सो रहे हैं, दूध में पानी मिला दे। माँ की तरफ से इसरार है, बेटी की तरफ से इनकार है। माँ कह रही है दूध में पानी मिला दे, बेटी कह रही है कि उमर को पता ना लग जाए, अगर उमर को पता लग गया तो वो हमें सजा देगा। माँ कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दे क्योंकि उमर सो रहा है। अब बेटी के जवाब को देखो, बेटी कहने लगी अम्मा जान उमर अगरचे सो रहा है मगर उमर का परवरदिगार नहीं सो रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यरा हरकात नमली फी जुल्मी दिजा, उसकी शान तो यह है कि वो रात की तारीकियों में चींटियों की हरकत को भी देखता है। ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम, उमर का परवरदिगार वो है जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। हजरत उमर ने जब ये सुना तो रोने लगे, रोते हुए घर पे पहुंचे, अपने मकाम पे पहुंचे, लेट जाती है, नींद नहीं आई, करबटे बदलते रहे। सुबह का वक्त हुआ, नमाज फजर से फारिग होते हैं, रात भर नींद नहीं आई, आंसू जारी यानी आंसू बहते रहे। आपने फौरन वजीरों को हुक्म दिया कि फला गली में जाओ, उस एक माँ रहती है, उसकी बेटी रहती है, उनको ला करके हमारे दरबार में हाजिर करो। खलीफा का पैगाम पहुंचा दिया कि आपको खलीफा ने अपने दरबार में तलब किया है। जब माँ बेटी ने ये सुना तो ये डर के रह गए कि ऐसा तो नहीं है रात की बात लीक हो गई हो, रात की बात उन तक पहुंच गई हो। जनाबे वाला ये ज़ईफ़ा और उसकी बेटी शर्माते हुए, झिझकते हुए, लड़खड़ाते हुए, डरते हुए, सहमते हुए हजरत उमर की बारगाह में जाके खड़े हो जाते हैं। हजरत उमर ने जैसे ही उस बेटी को देखा तो उसकी मोहब्बत में, उसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं ए माँ, मैं तेरी बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह करना चाहता, तेरी बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। जब बात यहां तक पहुंची तो ज़ईफ़ा कहने लगी ए खलीफा, ए अमीरुल मोमिनीन, आखिरकार आपने कौन सी खूबी देखी है, कौन सी कला देखी है, कौन सी सच्चाई कौन सी वजह है कि जिसके सबब आप मेरी बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह करना चाहते हैं। तो जनाबे वाला हजरत उमर फरमाते हैं ए माँ, मैंने कुछ नहीं देखा है, अगर देखा है तो तेरी बेटी के दिल में अल्लाह का खौफ देखो, और अगर यही खौफ हमारे तुम्हारे दिल में आ जाए तो हिंदुस्तान भी हमारा होगा और हुकूमत भी हमारी। वसीला नुसरत हक का पैगंबर की इताअत है, वसीला नुसरत हक का पैगंबर की इताअत है, शफाअत उसका हिस्सा है जिसे हक पर कनाअत है। पैगंबर रोक दे जिस काम से फिल फौर रुक जाओ, पैगंबर हुक्म दे जिस बात का करने पे झुक जाओ। क्या बात है हजरत, क्या बात है। हदीस के 2-3 टुकड़े रह गए, उसको भी बयान कर दूं, फिर मेरा टाइम हो रहा है। आप हजरात परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बोलिए, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब लोग मिलावट करेंगे, झूठ बोलेंगे, धोखाधड़ी करेंगे तो अल्लाह ताला उस कौम को कहत साली, रोजगार की तंगदस्ती और जालिम बादशाहों के जरिए सजा दिलवाएगा। और आगे फरमाते हैं वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, और जब लोग ज़कातें देना बंद करेंगे, देंगे तो कम देंगे, सदकात और खैरात करना बंद करेंगे, इल्ला मुनिल क़त्रा मिनस समा, तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश रोक देगा। अल्लाह ताला आसमान से बारिश रोक देगा। हालांकि बारिश तो हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है कि नहीं हो रही है।
हुजूर फरमाते वलौलल बहाइम लम युमतरू, अगर जानवर ना हो तो तुम बारिश का एक कतरा भी ना पाओगे। अगर जानवर ना हो तो बारिश का एक कतरा भी ना पाओगे। पता चला थोड़ी बहुत जो बारिश हो रही है जानवरों के सदके हो रही है, क्योंकि हमारे अमाल। और सुनो, बारिश का ना होना यानी हम लोग ज़कातें देना बंद करेंगे, अल्लाह ताला बारिश को रोक देगा। बारिश ऐसे ही नहीं, और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिनके सबब बारिश नहीं होती है। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। एक मरतबा कहत साली होगी आपके यहाँ, आपकी उम्मत के लोग परेशान होने लगे, लोगों की मौतें होने लगी, इकट्ठे होकर के आपकी बारगाह में आए कि अल्लाह के नबी रब की बारगाह में दुआ करे कि बारिश हो जाए, जानवर मरने लगे, हम तड़प रहे हैं। आपने फरमाया देखिए जो वाकया ये आखिरा सुनाने जा रहा हूं इसमें अल्लाह का प्यार भी है और सीख भी है, दोनों बातें देके जाऊंगा आप हजरात को। हजरत मूसा ने जब ये सुना तो आपने फरमाया कि एक मैदान में तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, बच्चे भी रहें, जवान भी रहें, बूढ़े भी रहें, औरतें भी रहें, और साथ में जानवरों को भी ले लेना। आपके हुक्म की तकमील की गई, तमाम उम्मत के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और रब की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह बारिश फरमा दे, या अल्लाह बारिश फरमा दे, तेरे बंदे बड़े परेशान हैं। रिवायतों में मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 दिन तक दुआ करते रहे, मगर आपकी दुआ कबूल ना हुई। कै दिन तक? बोलो, कै दिन तक? 3 दिन तक। अच्छा, अपना अकीदा बयान करो, क्या नबी की दुआ रद्द हो सकती है? बोलो। अरे वो तो नबी है, हम जैसों की रद्द नहीं होती है, हम जैसों की। अल्लाह फरमाता है उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, हर पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूं। सुभान अल्लाह, कुरान का फरमान। अद्दाई है, इसमें फाइल का सेगा है, और इस पर जो अलिफ लाम है ये अल्लाजी के माना में है, इसमें मौसूल, जो कि उमूमियत पर दलालत करता है। कोई भी पुकार अल्लाह ताला जवाब देता है। और बल्कि हदीस कुदसी है, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा फरमाता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ बंदे मैं हाजिर हूं, बोल क्या मांगता है। जब कोई बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है ए मेरे फरिश्तों, ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझको याद कर रहा है। अगर मैंने इसकी दुआ को कबूल ना किया तो ये समझेगा कि मेरा कोई खुदा नहीं है, मेरा कोई रब नहीं है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया, मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया। अब ये अलग मसला है कि अल्लाह ताला उस दुआ का नतीजा कभी जल्दी जाहिर फरमाता है, कभी बाद में जाहिर फरमाता है। अरे ये तो हम जैसे हैं, गुनाहगार, बदकार, बेनमाजी, बेरोजगार, खैरे, जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती है। लेकिन जो अल्लाह के मखसूस बंदे, अंबिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया किराम, जब ये रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि इनकी दुआओं से हम जैसों की तकदीरें बदल जाती हैं। एक नारा सुना दो कोई साहब, मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है सभी की, चाहे कोई भी पुकारे, नमाजी हो बेनमाजी हो, अल्लाह ताला कबूल करता है। नतीजा बाद में जाहिर हो, पहले जाहिर हो, ये अलग मसला है। तो हम जैसों की दुआएं रद्द नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हो रही है। हजरत मूसा 3 दिन तक रब की बारगाह में दुआ करते रहे, बारिश ना हुई। हजरत मूसा रब की बारगाह में कहने लगे मेरे परवरदिगार, मैं तेरा क्या मेरा जाहो जलाल तेरी बारगाह में कम हो गया, क्या मेरी इज्जत तेरी बारगाह में घट गई। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरा नबी हूँ, तूने मेरी अब तक दुआ कबूल क्यों ना की। अल्लाह फरमाता ए मूसा, तुम्हारे जाहो जलाल में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे जाहो जलाल में, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि तुम्हारी दुआ मैंने अब तक इसलिए कबूल ना की कि तुम्हारी उम्मत में एक शख्स ऐसा है जो चुगलखोर है, एक शख्स ऐसा है जो चुगलखोर है। हुजूर फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और एक मकाम पे फरमाते हैं शिरारु इबादिल्लाहिल मुस्शाऊना बिन नमीमा अल मुफर्रिकूना बैनल अहिब्बा, बदतरीन बंदे हैं वो जो चुगलियां खाते हैं,
और लोगों को आपस में लड़ाते हैं। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने कितने बताए इस उम्मत में? फकत एक चुगलखोर, उसकी वजह से नबी की दुआ कबूल ना हुई। अब बुरा मत मानना, एक जुमला कहने जा रहा हूं, अगर बुरा लगे तो पहली माफी मांगता हूं आप हजरात से। अगर समूह के अंदर 5-6 चुगलखोर पैदा हो जाए तो मस्जिद के इमाम की दुआ कैसे कबूल हो जाएगी? हाँ? खैर, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बाकी की तरफ को आइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हे मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ अब तक कबूल क्यों ना हुई है? अल्लाह फरमाता, तुम्हारी उम्मत में एक शख्स ऐसा है जो चुगलखोर है। हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाता, से तौबा कराओ, मैं बारिश कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कौन शख्स ऐसा है जो चुगलखोरी करता है? निकल करके आए, वो तौबा करे। अब जो शख्स चुगलखोरी करता था, जब उसने ये ऐलान सुना तो वो दिल में घबराने लगा, उसका रूंगटा खड़ा हो गया, रोने लगा और जिस्म कांपने लगा। पैरों के तले अंधेरा छा गया, आंखों के तले अंधेरा छा गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। रब की बारगाह में अपने टूटे फूटे दिल की लौ लगाता, ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है अगर मैं निकल करके गया तो हमेशा के लिए जलील हो जाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मेरे समाज में मेरा कोई वक़ा नहीं रहेगा, कोई इज्जत नहीं रहेगी। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूं, आइंदा चुगलखोरी नहीं करूंगा, आइंदा इस गुनाह से अपने आप को बचा लूंगा। उसके दिल से ये आवाज निकली, उधर करम की बारिश बरसी, बादल आ गए, बारिश होने लगी। हजरत मूसा कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, माजरा क्या है? अभी वो आया ही नहीं, उसने तौबा की ही नहीं, तूने बारिश क्यों कर दी? अल्लाह फरमाता है, उस बंदे ने मुझे दिल में पुकार लिया है, आइंदा वो चुगलखोरी नहीं करेगा, आइंदा ये गुनाह नहीं करेगा। हजरत मूसा कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार, वो बंदा कौन है? उसको मैं देखना चाहता हूँ, उसका तारुफ करा दे, उसका नाम बता दे। तो अल्लाह फरमाता है, ए मूसा, वो बंदा अब तक गुनाह करता रहा, मैंने इसको शर्मिंदा नहीं किया, अब तो तौबा कर चुका है, अब कैसे शर्मिंदा कर सकता हूं? याद है मेरे भाइयों, इनकुम तुम मोमिनीन, तुम ही सरबराह होगे, मगर शर्त यह है कि सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश ये करूंगा, मेरी ये चंद मिनट की तकरीर, आप हजरात जब यहाँ से जाएं तो ये अहद करके जाएं, ए मेरे परवरदिगार, जब तक दुनिया के अंदर रहेंगे हम नमाजों के पाबंद रहेंगे, अब रमजान के रोजे रखेंगे, अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, बड़ों की ताजीम, छोटों पर शफकत करेंगे, हराम कामों से बचेंगे। जब तक रहेंगे अपने अंबिया के साथ, अपने साहबा के साथ, अपने ताबीन के, अपने तबे ताबीन के साथ, अपने औलिया के साथ, और जाएंगे तो ये कहते जाएंगे, या रसूल अल्लाह, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, और माहौल अगर अपने मुवाफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।